आए हैं और इस संघर्ष में आप सभी एक साथ बढ़े हैं, तो इसलिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, आज का कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले सलाम करना चाहूंगी उन लोगों का जो पिछले 15-20 सालों से संघर्ष करते आए हैं और उन लोगों का जिन्होंने इस शहर का निर्माण किया है अपने पसीने से। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा, आज के शहर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो असमानता और भेदभाव का है। आज की जो चर्चा है वो शहरी मजदूरों के ऊपर है और उनका अधिकार इस शहर को हम किस तरह से देख रहे हैं, शहर का जो विकास है उसकी दशा और दिशा किस तरह से होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगी कि आज के जो वक्ता है उनको मंच पे आने की। सबसे पहले मैं दुनू जी का स्वागत करूंगी। दुनू जी हजार्ड सेंटर से जुड़े हुए हैं और शहरीकरण के मुद्दों पे सालों से काम कर रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप दोनों जी को भी मंच पे आए। आजकल आपने सुना होगा कि अभी स्मार्ट सिटी की बात नहीं है, इसके पहले से चल रही है। करीब 10 साल से सुनने को मिल रहा है कि शहर एक इंजन है, विकास का इंजन। उसमें शहर को चलाने वालों के दिमाग में ये बात आई कि शहर इंजन है विकास का। अच्छा, शहर इंजन का विकास का इंजन है, इसका मतलब क्या होता है? इंजन का मतलब होता है जो ये विकास दौड़ रही है हमारे देश में, उसको चलाने के लिए कहाँ से ऊर्जा आ रही है, वो उसको इंजन कहते हैं। शहर को इंजन क्यों कहते हैं? प्लानिंग कमीशन ने आज से 10 साल पहले एक अध्ययन किया। ये लोग पीपीपी सर्वे करते हैं ना, तो सर्वे किया उन्होंने। उस सर्वे से उनको ये पता चला कि अगर एक मजदूर को गांव से आप शहर की तरफ लाते हैं तो उस मजदूर की उत्पादकता 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना मतलब अगर गांव में वो 100 रुपया पैदा कर रहा था, शहर में उसको ले आएंगे तो वो 400 रुपया पैदा करेगा। तो इसलिए गांव से शहर की तरफ मजदूर को लाना ये फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि वो 4 गुना उत्पादन करेगा। इसका मतलब नहीं है कि उसको 4 गुना मिलेगा। अगर गांव में 80 रुपया मिल रहा था तो शहर में आएगा तो हो सकता है 180 मिल जाए, लेकिन 4 गुना नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो उस मजदूर को गांव से शहर लाएगा उसको फायदा है कि नहीं? पैदावार बढ़ेगी और वेतन कम दो, तो इसीलिए शहर को इंजन कहते हैं। तो इसीलिए हर नेता कहता है कि गांव से मजदूर को शहर में लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मनरेगा को भी ठप कर रहे हैं। मनरेगा को इसलिए ठप कर रहे हैं कि गांव में काम मिल जाएगा, फिर मजदूर शहर नहीं आएगा, फिर वो 4 गुना पैदावार नहीं होगी। ये जो हमारी योजना आयोग के उस्ताद हैं, उन्होंने बताया कि 4 गुना तो कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो वो मजदूर 7 गुना निकाल सकता है। यानी कि इंजन अभी भी कमजोर है, इंजन को और मजबूत करना है। 4 गुना नहीं 7 गुना ज्यादा पैदा करो तो तब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टक्कर में आओ। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि हमारे शहर को वर्ल्ड क्लास बनना है। वर्ल्ड क्लास इस मकसद से होगा कि अगर उन शहरों में 7 गुना वो मजदूर से निकाल रहे हैं तो हम भी उस तरह से 7 गुना निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये पैदावार बढ़ेगी तो उससे क्या फायदा? पैदावार बढ़ेगी तो मजदूर को क्यों नहीं देते हैं उसका? मजदूर ज्यादा पैदा कर रहा है तो मजदूर को ज्यादा देना चाहिए। हॉकर अगर 4 गुना ज्यादा बेचने लगे तो आप क्या मानेंगे कि हॉकर को 4 गुना ज्यादा आमदनी हो? मानेंगे ना?
अगर आज आप 100 की जगह 400 बेचे तो 400 तो आपकी जेब में आएगा ना। तो आप भी चाहोगे कि हमारा 4 गुना बढ़े, लेकिन अगर उस 4 गुना में से म्यूनिसिपालिटी कुछ ले लेती है, पुलिस वाला कुछ ले लेता है, जो आपके बिचौलिया है, जो आपको माल देता है, वो कुछ ले लेता है, तो 4 गुना बचने वाला नहीं है, वो तो खाने वाले हैं, 2 गुना बचेगा। तो इसमें खाने वालों का फायदा है, पैदा करने वालों का नहीं। जो बीच में खाने वाला है वो खाएगा। तो ये खाने वालों के लिए ये सारी योजना बनी है कि मजदूर आए शहर में, उसके मजदूरी का फायदा उठाएं, 4 गुना उससे पैदावार बढ़े, और उस 4 गुना में से 3 गुना 2 गुना किसी सेठ के जेब में जाए। सेठ के जेब में जाएगा तो क्या होगा? सेठ अमीर होगा, अमीर होगा तो देश के प्रति उसकी करुणा जागेगी। वो कहेगा इस देश को तरक्की करनी चाहिए, तो वो फिर देश में पैसा डालेगा। जब वो देश में पैसा डालेगा तो और कारोबार बढ़ेगा, और मजदूर आएंगे। तो ये है कान पकड़ने वाली बात या नाक पकड़ने वाली। सीधा पकड़ेंगे नहीं, सीधे मजदूर को देंगे नहीं, कहेंगे पहले अमीर को अमीर होने दो, फिर वो गरीब का भला करे। तो इसलिए देखिए इसमें 3 बातें साफ आ रही। एक जिसको कहते हैं पलायन, गांव से शहर। सरकार कह रही है 2050 तक, यानी कि आज से 35 साल में आधी आबादी शहर में होगी। तो आधी आबादी के पीछे ये राज है कि 4 गुना पैदावार होगा। दूसरा है कि अमीर अमीर होगा तब गरीब का फायदा होगा, ये भी उसमें शामिल है। और तीसरा है कि पूंजी शहर में डालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पूंजी को आमंत्रित करो। जब तक पूंजी नहीं आएगी शहर का विकास नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा, अमीर अमीर नहीं होगा, अमीर अमीर नहीं होगा तो गरीब का फायदा नहीं। ऐसा नहीं कहते कि गरीब गरीब होगा, वो तो हो रहा है, लेकिन कहते हैं गरीब को फायदा तब होगा जब अमीर को आप 4 गुना ज्यादा दो, तब गरीब को 1.5 गुना कुछ मिलेगा। ये असली राज है शहर के इंजन होने के पीछे। आखिरी बात उसको लेके मैं समाप्त करता हूँ, वो है आज का स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी क्या है? ये असल में शब्दों का मायाजाल है। इसके पहले, स्मार्ट सिटी के पहले आप लोगों ने सुना होगा वो नरम आ गया था, नरम। वो जवाहरलाल नेहरू के नाम से शहरीकरण आया था, JNNURM। आज भी शहरों में वो बसें चल रही हैं, उन बसों के ऊपर JNNURM लिखा हुआ है, ये भी आपने देखा है। लेकिन JNNURM सुन के लोगों का दिल बहलता नहीं था। होगा कौन? शहर का नवीनीकरण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास बन रहा है। वर्ल्ड क्लास से हमें क्या लेना देना, नवीनीकरण से हमें क्या लेना देना। इसलिए जो हमारे देश में जुमलेबाज हैं, जो जुमलों के साथ खेलते हैं, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, उन्होंने कहा एक ऐसा जुमला निकालो जिसको सुन के जनता कहे वाह 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 क्या था। तो इसलिए ये स्मार्ट शब्द होता है। अब मैं स्मार्ट कहता हूँ तो यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सब कहेंगे हाँ हमको भी स्मार्ट बनना है। आप में से कोई कहेगा कि हमको स्मार्ट नहीं बनना है। तो इसलिए ये जुमलों से जोड़ के स्मार्ट इंसान की पहचान को स्मार्ट शहर में जोड़, बात आप समझ रहे हैं, ताकि आपका दिल बहल जाए। तो स्मार्ट शहर के बारे में मैं आपको 3 चीजें बताऊं। अभी ये 20 शहर का ऐलान हुआ है, उसमें भुवनेश्वर का भी है। तो ये जो 20 शहर हैं उनमें खासियत क्या है? 3 बातें। पहली बात, पूरे शहर की बात नहीं हो रही।
अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे भुवनेश्वर को स्मार्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे इंदौर को भी नहीं है, पूरे भोपाल को भी नहीं है, पूरे पुणे को भी नहीं है, न दिल्ली को है। उस शहर में जो एक हिस्सा है छोटा सा, जो पहले से चमक रहा है, उसको लेके कह रहे हैं अब इसको और चमकाएंगे। क्योंकि इसकी चमक देखकर बाकी लोग कहेंगे भाई हम भी इस तरह चमकना चाहते हैं। जैसे कि अभी जब इन 20 का ऐलान हो गया, जिन शहरों का नाम नहीं आया, अब वो बड़े बेचैन है ना कि मैं फेल हो गया, ये लोग पास हो गए और मैं फेल हो गया। तो ये मेरी असफलता है। अभी शिमला कह रही है हमारा नाम क्यों नहीं है, बम्बई कह रहा है हमारा नाम क्यों नहीं है, कलकत्ता भी कह रहा होगा हमारा नाम क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रतियोगिता में डाल दिया कि फर्स्ट कौन आएगा, पहला कौन आएगा। लेकिन इस प्रतियोगिता में किसी की जीत नहीं है, इंदौर की भी जीत नहीं है, क्योंकि इंदौर के एक छोटे से टुकड़े को वो स्मार्ट बनाने की कोशिश कर एक, लेकिन ये लुभाने वाला है कि देखिए पूरा शहर अब इसी तरह से स्मार्ट बने। दूसरी बात, इस स्मार्ट को बनाने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपया दे रही है और उस राज्य को कह रही है कि आप 500 करोड़ रुपया दो। 500 हो गया 1000 से ना इंदौर चमकेगा ना पुणे चमकेगा। पुणे का जो प्लान है वो है 20,000 करोड़ का। 1,000 करोड़ से कैसे होगा? तो शर्त ये है कि इधर से थोड़ा मिलेगा प्रसाद, उधर से थोड़ा प्रसाद मिलेगा। अब इन दोनों प्रसाद को लेके आप भगवान का जाप करो कि भगवान 1900 करोड़ और आप डालो। भगवान मतलब कौन? जिसके पास पैसा है। पैसे वाले को कहोगे, बड़ी बड़ी कंपनी को, बड़े बड़े महाजन को, बड़े बड़े नेता को कि अब इसमें थोड़ा पैसा डाल। तो ये सौदेबाजी है, 500 इधर का 500 उधर का। अब लॉटरी आगे बढ़ेगी कि बाकी पैसा कहाँ से आएगा। ये दूसरा इसके पीछे तमाशा चल रहा है। और तीसरा और आखिरी तमाशा वो क्या है? वो ये है, आप सब लोगों ने कभी न कभी अपने नगरों में म्यूनिसिपालिटी के लिए वोट डाला होगा, नगर पालिका के लिए। कॉरपोरेटर को जानते होंगे, काउंसलर को जानते होंगे, जो चुना हुआ नेता है उसके साथ कुछ न कुछ परिचय होगा। जब आपके यहाँ झुग्गी टूटती है या आपके हॉकर को भगाया जाता है या उसका कब्जा कर लिया जाता है तो किसी न किसी नेता से जाके बात करते हैं, काउंसलर से जाके कहते हैं कि बचा लो। तो इसका मतलब है म्यूनिसिपालिटी से कहीं ना कहीं कुछ पहुँच है, म्यूनिसिपालिटी से बात हो सकती है, कुछ आदान प्रदान हो सकता है। अगर रैली निकालनी है, अगर झगड़ा करना है, अगर कहीं पे जाके प्रदर्शन करना है तो मालूम है कि नगर पालिका कहाँ है, उसका दफ्तर कहाँ है और काउंसलर कहाँ रहता है। तो इसका मतलब है म्यूनिसिपालिटी नगर को पालने वाली है, इसलिए उसका नाम नगर पालिका पड़ा है, नगर को पालने वाली। लेकिन स्मार्ट सिटी में नगर पालिका को हटा दे। ये जो छोटा सा जो हिस्सा है जिसके ऊपर स्मार्ट सिटी बने, उसको एक कंपनी को दे दे जिसका नाम है एसपीवी, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, खास काम के लिए एक गाड़ी। वो कंपनी हो, बाकायदा वो कंपनी के अंदर उसका पंजीकरण भी हो। और ये जो 20,000 करोड़ आएंगे वो नगर पालिका को नहीं आने वाले, वो जाएंगे उस कंपनी और कंपनी खर्च करेगी। तो कंपनी के ऊपर नगर पालने के लिए नहीं हो, कंपनी का काम है मुनाफा कमाना, वो नगर पालने के लिए नगर पालिका नहीं है। तो इसका मतलब है स्मार्ट शहर के लिए आप जवाब दे, नगर पालिका नहीं है, कॉरपोरेटर नहीं है, काउंसलर नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं, कोई नहीं।
क्यों? क्योंकि ये सारा कारोबार कंपनी देख रही है। अब जब ये तीन बातें आती हैं, एक, गांव से मजदूर को शहर लाओ ताकि उससे 4 गुना पैदावार बढ़ा के उसको 1.5 गुना वापस दे सके। एक दूसरी बात कि अमीर को पहले अमीर बनाएगा तब जाके गरीब को कुछ मिलेगा। दूसरी बात और तीसरी बात कि इसको करने के लिए, ये स्मार्ट बनाने के लिए नगर पालिका या आपके द्वारा चयनित प्रतिनिधि, आपका जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो जवाबदेह नहीं। अब कंपनी, अगर आपको कंपनी से माल मिलता है बेचने के लिए तो कंपनी से आपका लेन देन कैसा रहता है? मालिक नौकर का रहता है या जनता नेता का रहता है? जनता प्रतिनिधि का। सोच के देखिए, जनता का प्रतिनिधि के ऊपर हक होता है, नौकर का मालिक के ऊपर कोई हक नहीं। तो जब ये तीन चीजें होंगी तो भी आप लोग स्मार्ट बनना चाहेंगे या नहीं, इसके ऊपर मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों जी का। इन्होंने स्मार्ट सिटी के मुद्दों पे जिस सरल भाषा में हमको जिन चीजों पे गौर करवाया है, उन चीजों को और मुद्दों को अगर हम सोचें तो फिर और आगे और ताकत के साथ अपने संघर्ष को मजबूत कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।